तो अगली पंक्तियां हैं बच्चों, दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झनझन, म्याव म्याव रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आर्द्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन। इसके कठिन शब्दों को देख लीजिए। कविता की इन पंक्तियों के कठिन शब्द, दादुर, ये शब्द आप पहले भी पढ़ चुके होंगे बच्चों। दादुर माने होता है मेंढक। झिल्ली, झिल्ली कहते हैं झींगुर को। चातक माने होता है पपीहा। सोन बलाक सुनहले बगले। आर्द्र सुख, सुख से मग्न होकर, आर्द्र सुख का मतलब है सुख से मग्न होकर। और क्रंदन का मतलब है तेज आवाज या चीखना। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बगले जब उड़ते हैं तो एक तेज आवाज, तीखी आवाज निकालते हैं, उसको कहते हैं क्रंदन करना। कविता की अगली पंक्तियों पर आइए बच्चों। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली भर। स्वर माने होता है बच्चों आवाज, अंतर माने हृदय, रज माने मिट्टी या धूल, तृण माने तिनका या घास, और पुलकावली माने उल्लास। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। इन पंक्तियों में कवि ने बड़ी अच्छी कल्पना की है। अगले पाठ के अगले भाग में हम देखेंगे। पहले इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। वारी, फिर से वही शब्द आया है वारी, जो हमने पहले बताया था जल या पानी। धार मतलब धारा। जन माने लोग। और मन भावन, जो कि कविता का नाम भी है मन भावन सावन, और नाम बताते हुए मैंने बताया था कि मन को अच्छा लगने वाला। मन भावन मतलब मन को अच्छा लगने वाला। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है कि वर्षा काल में मेंढक, झींगुर, मोर, पपीहा आदि सभी जीव जंतु अपने अपने स्वर में संगीत सा छेड़ रहे हैं, और बादल भी गर्जन करके उनका साथ दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बादल उनकी उस संगीत के साथ ताल दे रहे हैं। जैसे आपने कोई संगीत सुना होगा, गाने सुनते हैं आप, उसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते हैं, और उसके साथ एक वाद्य यंत्र होता है तबला, जिसकी आवाज़ बहुत तेज होती है, सबसे तेज होती है उसकी आवाज़। तो बादलों की आवाज़ भी सभी पूरे संगीत में जो पशु पक्षी जो भी बोल रहे हैं, जीव जंतु, उनके बीच में जब बादलों की आवाज़ होती है तो कवि क्या कल्पना कर रहे हैं कि वह ताल दे रहे हैं। कविता के अंत में कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। कवि ने क्या कामना की है कि जैसे सावन में सभी खुश होते हैं, ऐसा ही उल्लास हर व्यक्ति के मन में हमेशा बना रहे, हर व्यक्ति का जीवन इसी तरह उल्लास से भरा रहे। तो शुरू की पंक्तियों को देखिए। दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याव म्याव रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन। तो कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में सभी जीव जंतु अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। कहीं तो मेंढक टर टर की आवाज़ कर रहे हैं, तो कहीं झींगुर झन झन से अपना वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा जब वर्षा ऋतु होती है तो अधिकतर रात के समय
एक झंझनाहट की आवाज़ लगातार चलती रहती है, लगातार वो झंझनाहट की आवाज़ आती रहती है। जहाँ अधिक पेड़ पौधे होते हैं ऐसी जगहों पे ये आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। ये आवाज़ झींगुर की होती है। तो उसी को कवि ने कहा है कि कहीं तो मेंढक की टरटर की आवाज़ सुनाई दे रही और कहीं झींगुर झन 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 करके अपना वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। मोर आप सभी को मालूम है कि जब वर्षा ऋतु होती है, जब बदली होती है, बरसती है, तो मोर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कहीं म्याऊं म्याऊं करके मोर बोल रहे हैं और कहीं पपीहा पीऊ पीऊ के स्वर में गा रहे हैं। अधिकतर बच्चों ने पपीहा नामक पक्षी देखा होगा जो आसमान में चारों तरफ उड़ते हुए और पीऊ पीऊ की आवाज़ निकालता रहता है। सुनहले बगले अपने सुख में मगन तेज आवाज़ करते हुए आसमान में उड़ रहे हैं और आकाश में घुमड़ घुमड़ कर बादल घिरते जा रहे हैं। बादल घिरते जा रहे हैं और घिरते हुए बादल क्या कर रहे हैं? बार बार गर्जन कर रहे हैं। और वो गर्जन की आवाज़ कैसी प्रतीत हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे सभी पक्षियों ने मिलकर संगीत छेड़ दिया है और बादल गर्जन करके उस संगीत पर ताल दे रहे हैं और पूरा वातावरण जो है वो संगीतमय दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। पूरे वातावरण में एक संगीत सा सुनाई दे रहा है। इस कविता में कवि ने जो पक्षियों की ध्वनि है उसको सुंदर संगीत के रूप में प्रस्तुत किया है। दादुर टरटर करते झिल्ली बजती झंझन में रा और झ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है और इसी प्रकार घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन में घ तथा ग वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। अतः इन दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी वर्ण की, कोई भी वर्ण, ग, घ, च, छ, झ, कोई भी वर्ण, उसकी किसी कविता में बार बार आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब वो शब्द बार बार कविता में आता है, तो उस कविता में वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस कविता में कवि की दो पंक्तियाँ मैंने बताई आपको कि दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, इसमें रा शब्द और रा वर्ण और झ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। और इसी तरह घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में भरते गर्जन में घ और ग वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।